निर्गमन ग्रंथ अध्याय 6। प्रभु ने मूसा से कहा, अब तुम देखोगे कि मैं फिरौन के साथ कैसा व्यवहार करता हूं। बल प्रदर्शन के कारण वो उनको जाने देगा। इसमें संदेह नहीं कि बल प्रदर्शन के कारण वो उन्हें अपने देश से निकाल देगा। मूसा और हारून को ईश्वर का आदेश। ईश्वर ने मूसा से कहा, मैं प्रभु हूं। मैं वो सर्वशक्तिमान ईश्वर हूं जिसने इब्राहिम, इसहाक और याकूब को दर्शन दिए थे, किंतु मैंने उन पर अपना प्रभु नाम नहीं प्रकट किया। मैंने उनके लिए अपना विधान ठहराया, जिसके अनुसार मैं उन्हें वो कनान देश दूंगा जिसमें वे प्रवासी के रूप में निवास करते थे। मैंने इस्राएलियों की कराह सुन ली है, जिन्हें मिस्रियों ने दास बना रखा है, और मैंने अपना विधान याद किया है। इसलिए तुम इस्राएलियों से ये कहो कि मैं प्रभु हूं। मैं तुम्हें मिस्रियों के बेगार के काम से छुड़ाऊंगा। मैं उनकी दासता से तुम्हारा उद्धार करूंगा। मैं तुम्हें न्याय दिलाकर बल प्रदर्शन द्वारा मुक्त करूंगा। मैं तुम्हें अपनी प्रजा मानूंगा और तुम्हारा ईश्वर होऊंगा। तुम जान जाओगे कि मैं ही प्रभु तुम्हारा वो ईश्वर हूं जिसने मिस्रियों की दासता से तुम्हारा उद्धार किया है। मैं तुम्हें उस देश ले जाऊंगा जिसके लिए मैंने इब्राहिम, इसहाक और याकूब को शपथ पूर्वक ये वचन दिया था। मैं उसे तुम्हारे अधिकार में दे दूंगा। मैं प्रभु हूं। मूसा ने इस्राएली लोगों को ये बतलाया, परंतु घोर दासता के कारण निराश होकर उन्होंने मूसा की बातों पर ध्यान नहीं दिया। प्रभु ने मूसा से कहा, तुम मिस्र के राजा फिरौन के पास जाकर कहो, इस्राएलियों को अपने देश से बाहर जाने दो। तब मूसा ने प्रभु को उत्तर दिया, जब इस्राएली ही मेरी बात नहीं सुनते तो फिरौन मेरी बात पर कैसे ध्यान देगा, मेरे जैसे आदमी पर जो ठीक से बोल भी नहीं सकता। तब प्रभु मूसा और हारून से इस्राएलियों और मिस्र के राजा के विषय में बोला और उन्हें आदेश दिया कि वे इस्राएलियों को मिस्र देश से निकाल ले जाएं। मूसा और हारून की वंशावली। उनके अपने अपने वंशों के मुखिया ये थे। इस्राएल के पहलौठे रूबेन के पुत्र हनोक, पल्लू, हेस्रोन और कर्मी, यही रूबेन के कुल थे। सिमोन के पुत्र यमूएल, यामीन, ओहद, याकीन, सोहर और कनानी पत्नी का पुत्र शौल, यही सिमोन के कुल थे। अपने कुलों के अनुसार लेवी के पुत्रों के नाम ये थे, गेरशोन, कहात और मरारी। लेवी 137 वर्ष तक जीवित रहा। अपने कुलों के अनुसार गेरशोन के ये पुत्र थे, लिबनी और शिमई। कहात के ये पुत्र थे, अम्राम, यिसहार, हेब्रोन और उज्जीएल। कहात
137 वर्ष तक जीवित रहा। मरारी के ये पुत्र थे, महली और मूशी। यही अपनी पीढ़ियों के अनुसार लेवी के कुल थे। अमराम ने अपनी फूफी योकेबेद के साथ विवाह किया। उससे हारून और मूसा का जन्म हुआ। अमराम 133 वर्ष तक जीवित रहा। यिसहार के ये पुत्र थे, कोरह, नेफेग और जिक्री। उज्जीएल के ये पुत्र थे, मीशाएल, एल्साफान और सित्री। हारून ने अम्मी नादाब की पुत्री और नहशोन की बहन एलीशेबा के साथ विवाह किया। उससे नादाब, अबीहू, एलाजार और ईतामार का जन्म हुआ। कोरह की ये पुत्र थे, अस्सीर, एल्काना और अबियासाफ। यही कोरहियों के कुल थे। हारून के पुत्र एलाजार ने पुटिएल की पुत्री के साथ विवाह किया। उससे उसका पुत्र पीनहास हुआ। यही अपने अपने कुलों के अनुसार लेवियों के घरानों के मुखिया थे। ये वही हारून और मूसा हैं जिन्हें प्रभु ने आज्ञा दी थी कि तुम मेरी प्रजा समस्त इजरायली लोगों को मिस्र से निकाल ले जाओ। ये वही हारून और मूसा हैं जिन्होंने इजरायलियों को मिस्र से ले जाने के लिए मिस्र के राजा फिरौन से बातें की। प्रभु की आज्ञा। जब प्रभु ने मिस्र देश में मूसा से बातें की, तब प्रभु ने मूसा से ये कहा, मैं प्रभु हूं। मैं तुमसे जो कुछ कहता हूं, तुम उसे मिस्र के राजा फिरौन से कहो। इस पर मूसा ने प्रभु को उत्तर दिया, मैं तो अच्छी तरह बोलना भी नहीं जानता, फिर फिरौन मेरी कैसे मानेगा।